नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर सीएम योगी ने समस्या को लेकर आए लोगों को आश्वस्त किया और कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कराना संवेदनशील सरकार की प्राथमिकता है, इसीलिए किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हर समस्या का निराकरण कराया जाएगा। बता दें कि जनता दर्शन का आयोजन गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी ने व्याख्यान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। मार्गदर्शन करने के लिए माननीय सभापति महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। पूज्य महाराज जी द्वय ने और वर्तमान पीठाधीश्वर महोदय ने मैकाले की शिक्षा पद्धति का समूल नाश करने के लिए ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से 5 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को संचालित कर रहे हैं, जहां पर 1.5 लाख से अधिक छात्र और छात्राएं भारतीयता को समर्पित सुसंस्कृत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी जानते हैं कि भारत की गुरु शिष्य परंपरा अद्वितीय और अनुपम है। गुरु के सतत सानिध्य, उनकी सेवा और उनके प्रति समर्पण से ज्ञानार्जन और आत्मोत्कर्षण की सभी दिशाएं खुल जाती हैं। गोरख पीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज श्री अपने महान गुरु राष्ट्र संत एवं राष्ट्रीयता के अनन्य साधक पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभव को आत्मसात कर तथा नाथ पंथ की परंपरा एवं योग के गूढ़ रहस्यों, आध्यात्मिक अनुभूतियों के साथ साथ देश एवं प्रदेश की दुर्दशा के कारणों को चिन्हित कर उसे दूर करने तथा इस पुण्य भारत भूमि में पुरातन हिंदू धर्म संस्कृति की स्थापना के संकल्प के साथ साथ धर्मांतरण एवं गोवध रोकने की दिशा में सख्त एवं सार्थक कदम उठाया है। पूर्व सरकारों की प्रदेश की दुर्दशा को, बदहाल हो चुकी कानून व्यवस्था को, माफिया राज, गुंडागर्दी, नौकरी के नाम पर वसूली, जमीनों पर जबरन कब्जा जैसे कुकृत्यों को आपने अल्प समय में ही ठोस रचनात्मक प्रयासों से दुरुस्त किया है। आपने गुरु गोरक्षनाथ के पद चिन्हों का स्मरण करते हुए सामाजिक समरसता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक समृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जिससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा साकार हो रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में आपने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है तथा आपके चिंतन में सदैव एक समरस समाज की स्थापना तथा समर्थ प्रदेश के निर्माण का संकल्प स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में, एक ऐसे प्रदेश के रूप में, समृद्ध प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है जिसका अनुसरण राष्ट्र के अन्य सभी राज्य कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी, अदम्य साहसी, निर्भीक विचारक, स्वदेश, स्वधर्म तथा समाज को पुनः परम वैभव तक ले जाने के लिए कटिबद्ध प्रातः स्मरणीय हम सभी के अभिभावक एवं प्रेरणास्रोत पूज्य महाराज जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि अपनी दिव्य वाणी से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। पूज्य महाराज जी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर इस स्मृति व्याख्यानमाला कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि राज्यसभा के माननीय उपसभापति माननीय श्री हरिवंश नारायण जी, आज के समारोह के
यहां पर जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, ऐसे पूज्य संतजन सुग्रीव किलाधीश जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, सिद्ध समाई गुफा आगरा से पधारे पूज्य स्वामी ब्रह्मचारी दासलाल जी, मंचस्थ हमारे सभी पूज्य संतजन, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से पधारे महंत सुरेश दास जी महाराज, कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज, अयोध्या धाम से ही पधारे महंत राममिलन दास जी महाराज, श्री सतवा बाबा आश्रम काशी से पधारे महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज, भेड़भंजन अहमदाबाद से पधारे महंत कमलनाथ जी महाराज, महाराष्ट्र से पधारे महंत योगी विलासनाथ जी महाराज, कर्नाटक से पधारे योगी भयंकरनाथ जी महाराज, महंत रविंद्र दास जी महाराज, और आज के इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में जिन्होंने अपनी प्रस्तावना के माध्यम से इसकी भूमिका यहां पर प्रस्तुत की थी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद गुप्ता जी, इस उद्घाटन सत्र की प्रथम संगोष्ठी में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए उनके अध्यक्षगण, प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, प्रधानाचार्य और शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, यह वर्ष युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 55वीं पुण्यतिथि का और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि का यह पावन पर्व है। और जैसा कि गोरक्षपीठ की परंपरा है कि अपने आचार्यों की इस परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष उनके पावन पुण्यतिथि के अवसर पर उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, जिनको लेकर के उन्होंने जीवन जिया था, जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया था, उन समसामयिक विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण संगोष्ठी स्मृति व्याख्यानमाला के माध्यम से होती है। साप्ताहिक पुण्यतिथि के कार्यक्रम का प्रथम सत्र इस प्रकार की स्मृति व्याख्यानमाला के माध्यम से और द्वितीय सत्र में धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से ये साप्ताहिक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता है। मैं आभारी हूं राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी का, जिन्होंने आयोजन समिति की ओर से आज के प्रथम सत्र में समारोह के शुभारंभ के लिए आपने मुख्य आतिथ्य के रूप में आकर के अपना महत्वपूर्ण जो उद्बोधन था, इस विषय को लेकर के उस पर आपने यहां पर अपना मार्गदर्शन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के साथ साथ यहां पर उपस्थित लोकतंत्र के प्रति आग्रही सभी सुधीजनों को यहां पर दिया है।
वास्तव में गुलामी की मानसिकता आज भी इस कदर हम पर हावी हो गई है कि हम ये भूल ही गए कि नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन संस्कृति अगर भारतीय संस्कृति है तो इसलिए है क्योंकि जब दुनिया में सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं था, तब भारत के अंदर सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर थी। लेकिन उसका उद्देश्य किसी पर शासन करना नहीं था, किसी का स्वत्व जबरन हरण करने का नहीं रहा। खबर झारखंड के जमशेदपुर से है, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा में प्रतिभाग किया और जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आइए सुनते हैं। पेट की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाई और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान यहां की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। आप ये नीचे रखिए, पीछे लोगों को दिखता नहीं है, नीचे रखिए। आप सब कुछ नीचे रखिए, वो फ्रेम वगैरह सब नीचे रखिए। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर भाई, मैंने देख लिया। आपकी मेहनत की मैं इज्जत करता हूं। आप भी नीचे रखिए, पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। प्लीज, आपने इतना बढ़िया चित्र बनाया, आपका प्यार मुझे मंजूर है, इसको नीचे रखिए, पीछे वालों को परेशानी हो रही है। आपका ये प्यार मेरे सर आंखों पर है भाई बहन, मैं इस प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूं। साथियों, मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। एक घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है।
जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। इसके लिए सबसे पहले ये लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के हितों की बलि चढ़ाते हैं। यही हाल जेएमएम का भी हो रहा है। इसलिए हमें एक बात साफ साफ समझनी होगी, जेएमएम और कांग्रेस जैसे दलों को आपका वोट नहीं चाहिए। ये दल मजहब के नाम पर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। यही समय है, हमें इस खतरे को यहीं पर रोकना होगा। इसके लिए झारखंड के हर एक नागरिक को एकजुट होना होगा, भाजपा को मजबूत करना होगा। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। जेएमएम सरकार के 5 साल का कार्यकाल इसका सबूत है। वोट लेने के लिए लोग आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। सीता सोरेन जी तो उनके ही परिवार, अपने ही परिवार से थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित और बेदखल किया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। झारखंड की हर माता, हर बहन, हर बेटी देगी। साथियों, झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। और आप जानते हैं, इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं, और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में
केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। एक और यहां का गरीब, शहरों में रहने वाला मध्यम वर्ग एक एक रुपये के लिए पसीना बहाता है। दूसरी ओर इस सरकार के मंत्री और इनके सांसद के ठिकानों से, उनके नौकरों के अड्डे से सैकड़ों करोड़ कैश बरामद होता है। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते हैं। आपको याद है ना कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे? टीवी में महीनों तक वो नोटे के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई, ये नकली नोट नहीं थी, ये आपकी मेहनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब भरा था। ये आपका पैसा है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार करने वाले, आपके धन को लूटने वाले, देश के खजाने को लूटने वाले, झारखंड के खजाने को लूटने वाले, उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आपको साथ चाहिए भाइयों। आज यहां राज्य सरकार के संरक्षण में झारखंड के खान, खनिज, बालू सबकी लूट हो रही है। इन्होंने सेना की जमीन तक को नहीं छोड़ा। इन्होंने झारखंड के लोगों की जमीन को भी नहीं छोड़ा। मुझे यहां के लोग बता रहे थे, अपनी जमीन बचाने के लिए लोगों को बोर्ड लगाना पड़ता है कि। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।